लगता है कि राजनीति और खेल दोनों से ही हमारे परिवार की तेजस्वी जी आपको बोल रही थी कि आप मेरी क्लासमेट हैं। हम लोग दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल आकेपुरम के पढ़े हुए हैं। मतलब विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया है विषय, तो आप अपने मीडिया पे चैनल पर नहीं नहीं, मतलब हम अप्रत्यक्ष ऋषि सिंह शादी कब करेंगे ये व्यक्ति पुरुष सामने आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी हम सोचेंगे। अच्छा मैम जी नमस्कार, लोक दर्पण संवाद में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह हैं जो कि भाजपा से विधायक हैं। हम इनके साथ बात करेंगे और आप देख सकते हैं ये गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाने जाते हैं। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम आप गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाने जाते हैं और आपने खेल में एक अपना इतिहास बनाया है, तो ये कैसे संभव हो पाया? खेल में देखिए सही तरीके से ट्रेनिंग करने से मुझे लगता है कि कोई भी खिलाड़ी सफलता पाता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड हमने भी उसी ईमानदारी के साथ मेहनत की और कहीं कहीं स्टार्स अलाइन किए तो सफलता भी मिली। तो कहीं ना कहीं ये रीजन तो स्वर्ण पदक तक पहुंचना ये एक बड़ी बात है, आपने इतिहास रचा। तो इस कहानी मतलब जो आपका इस बीच में सफ़र रहा, थोड़ा ब्रीफ में उसको बताएं प्लीज़। देखिए ये सफ़र ब्रीफ में हम नहीं बता सकते, ब्रीफ में सफ़र तो नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ही लंबा और बहुत ही उतार चढ़ाव दोनों से घिरा हुआ ये सफ़र था। और मुझे लगता है कि देखिए दृढ़ निश्चय और संकल्पित होकर यदि कोई भी हम चुनौती का सामना करें या कोई भी गोल अपने लिए सेट करें तो उसमें जीत निश्चित होती है, लेकिन आप अपना 100% दें, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हाँ, ये मतलब 100% देंगे तो ये एक मतलब आने वाले युवाओं के लिए ये आप संदेश देंगे 100% देंगे तो सफलता तय है। निश्चित रूप से 100% आपको अपना देना भी चाहिए, अपनी मेहनत का 100% देना चाहिए। और एंड रिजल्ट क्या होगा ये नहीं सोच के एक टारगेट भले ही तय कर दीजिए, लेकिन जो आप हार्डवर्क करते हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैम, जब आप मतलब खेल में आगे बढ़ रहे थे उस दौरान आपने कभी सोचा था कि हमें राजनीति में आना है? हाँ, मुझे लगता है कि राजनीति और खेल दोनों से ही हमारे परिवार के बहुत से लोग जुड़े हुए थे, तो बचपन से ही मन में हमेशा ये ख्याल था कि राजनीति भी आना चाहते हैं। लेकिन पिताजी ने ये भी सिखाया था कि अपने आप में कुछ बन के कहीं सक्सेसफुल होकर फिर राजनीति में आना तो ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति कर पाओगी, और वो सीख उनकी हमेशा से याद थी मुझे। कहीं ना कहीं ये एक कारण उसके बाद आप राजनीति में आए। पहली बार आपने पहली बार, इसके पहले तो आपने मतलब राजनीति में नहीं आई थी, पहली बार आपने जीत हासिल की है ना? पहली बार चुनाव हम जी, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार जीत हासिल की। तो इसमें ये श्रेय आप किसको देंगे? ये आपका मेहनत है या आपके विरासत में मिला या जनता का, या किसे मानेंगे आप? देखिए विरासत की जहाँ तक बात करते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि विरासत में आपको जीत या हार नहीं है। और मेरा जहाँ तक मेरी कहानी की बात है, मुझे लगता है कि विरासत में मुझे सिर्फ और सिर्फ संस्कार मिले जी, और उन संस्कारों को, उन विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ी। और किसी एक व्यक्ति की जीत होती है राजनीति में, मेरा ये भी मानना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है। ये उन लोगों की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ जो विकास की प्रगति पर जम्मू को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उन लोगों की जीत है। निश्चित रूप से परिवार, कार्यकर्ता, जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं और शीर्ष नेतृत्व, इनका लगाव था, इनका आशीर्वाद था, इनका साथ था, तभी इतने बड़े मार्जिन से हमने की सीट निकाला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की जीत या हार होती है। हमेशा एक, और मैं तो खुद खेल की दुनिया से आती हूँ, तो एक जो टीम एफर्ट जिसको कहते हैं या टीम सपोर्ट जिसको कहते हैं, उस तरह से एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ लगती है, तब जाके जीत या हार होती है। मैम जैसे आपने जीत में भी किया, आप राजनीति में 5 साल मतलब आपने करीब करीब अपने कार्यकाल को पूरा कर दिया। आप एक महिला विधायक हैं, तो यहाँ की महिला विधायक के लिए आपने क्या किया? कोई एक दो काम ऐसा बताएं जो कि महिला जनता के लिए, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, यहाँ की महिला जनता के लिए आपने क्या किया कोई 5 साल में कुछ? मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए 2005 के आसपास
माननीय मुख्यमंत्री जी जम्मू की धरती पर आए थे और उन्होंने उस वक्त घोषणा किया था कि प्रत्येक जिला में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। 2005 से लेकर 2020 तक का समय बीत जाता है जी जी। और उस माननीय मुख्यमंत्री जी की गई घोषणा को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं और 2020 में एक बेटी, एक महिला नेतृत्व करता आती है, विधायक बनती है और 2025 में वो कॉलेज बन के खड़ा है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी को पुनः जम्मू की धरती पर बुला के उसका उद्घाटन होता है। आज नामांकन कंप्लीट है और निश्चित रूप से चाहे महिला हो या पुरुष हो, मुझे लगता है कि जब भी सशक्तिकरण की बात आती है तो सबसे पहला एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, सबसे पहला कदम उसमें शिक्षा होता है। तो आज के अगर मैं अपने 5 साल की बात करूं तो सबसे अहम काम जो महिला के लिए हुआ है वो राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना है। तो ये महिला के लिए बड़ी उपलब्धि। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा सीट से फिर से विधानसभा चुनाव जम्मू से लड़ रही हैं या क्या मतलब कि पार्टी का या निर्णय है? देखिए, निश्चित रूप से जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। जी जी। और अभी तक तो किसी ने किसी को टिकट का वादा नहीं किया है, ना प्रॉमिस किया है। अभी जिन टेबल पे या जिन क्लोज्ड डोर्स में ये बात हो रही है उसका हिस्सा तो हम नहीं है, तो हमें सवाल का जवाब कैसे दे सकते हैं? करीब करीब ये स्पष्ट बता रही हैं कि आगामी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जमुई से श्रेयसी सिंह ही रहेंगी भाजपा से, ऐसा हम मान सकते हैं क्या मैंने मैम? क्लियरली बोला कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय रहेगा हम उस नेतृत्व के हम निर्णय एक के अंदाजा साथ- के आधार पर ये बोल सकते हैं। नहीं, ये आपका और मेरा अंदाज़ा कोई भी आम व्यक्ति भी अंदाज़ा कर सकता है, लेकिन मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता रही जी हूँ जी। कि शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे। अच्छा मैम, आप विधानसभा में कभी ऐसा हुआ कि महिला के लिए कभी ऐसा कोई मूवमेंट आया हो जबकि आपने महिला के लिए आवाज़ उठाया हो अच्छा, विधानसभा में? सबसे पहला किया गया कार्य जो चर्चेस के लिए था, महिलाओं के लिए खुलना था, वो हमने और हमारे साथ साथ सभी दल की जो महिला विधायक थी उन्होंने आके वो प्रपोजल स्पीकर साहब को दिया था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा मैम, एक मतलब आप लोग का उसी टाइम में एक वायरल हुआ था, वीडियो भी वायरल हुआ था, तेजस्वी जी आपको बोल रही थी कि आप मेरी क्लासमेट हैं, तो क्या हुआ था? कभी आप दोनों कभी साथ पढ़ी थी क्या? हम लोग दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल आकेपुरम के पढ़े हुए हैं। मतलब वो क्लास 8th में या कुछ समय के लिए वो वहाँ पे पढ़े थे। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल तो बहुत बड़ा स्कूल है, हम लोग एक स्कूल से पढ़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप दोनों की पढ़ाई। अच्छा मैम, अभी जैसे हम थोड़ा सरकार पे आते हैं तो निजी जीवन से सवाल हो गया, राजनीति से हो गया। नीतीश कुमार पर अभी कहीं ना कहीं ये लगा रहा है कि वो मतलब मानसिक संतुलन उनका सही नहीं चल रहा है। अगर उनको बहुत जनता बोल रही है कि अगर उनको टिकट पार्टी का दे दिया जाता है, सॉरी मतलब वो मुख्यमंत्री का चेहरा होते भी हैं, तो आने वाले 6 महीने 4 महीने के बाद उनको हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये सब जो आलजलूल बातें हैं ये सिर्फ विपक्ष का एक मुद्दा है। विपक्ष ये बातें कह रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अभी हमने हाल फिलहाल में भी देखा कि लगातार बिहार में विकास बढ़ रहा है, नई नई नीतियाँ, नई नई योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके हेल्थ पर इस तरह का टिप्पणी करना या सवाल उठाना ये हम में से किसी के लिए भी सम्मानजनक है। विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया है निश्चित रूप से, तो ये विपक्ष का मुद्दा है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन जो अभी हाल में नीतियाँ बनी हैं या जो उनके पूरे कार्यकाल में जो नीतियाँ बनी हैं उसमें से कौन सी ऐसी नीति गलत बनी है या कौन सी ऐसी योजना गलत बनी है? सब योजनाएं सही बनी हैं, जनहित में बनी हैं, गरीबों के उत्थान के लिए बनी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए बनी है, विकास के कार्य को तेज करने के लिए या आगे गति देने के लिए बनी है। तो सभी जब योजना, नीति, स्कीम्स, पॉलिसीज जब सही बन रही हैं तो इस उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर तो हम सवाल नहीं उठा सकते। मतलब ये कहीं ना कहीं ये। अच्छा, ये एयरपोर्ट का जो उद्घाटन पूर्णिया में माननीय मोदी जी की, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव मतलब आप भी देखी होंगे शायद कि ये उठा रहे हैं कि ये मेरा श्रेय है, हमने सरकार से लड़के इनको दिया। अगर सरकार इतनी चिंतित थी तो मुंगेर और भागलपुर में या और कहीं क्यों नहीं बना, पूर्णिया में ही एयरपोर्ट क्यों आया? ये मतलब ये मेरा देन है, ऐसा पप्पू यादव बोल रहे हैं। देखिए, जब कुछ काम धरातल पर होता है, उतरता है, तो बहुत से लोग श्रेय लेने के लिए दौड़ लगा देते हैं।
ये सिर्फ पूर्णिया में नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में हो रहा है। सांसद हैं आप वहाँ, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पूर्णिया के लिए श्रेय लेने के लिए वहाँ जाकर उद्घाटन नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके सरकार की जो उड़ान योजना है उसके तहत आप देख लीजिए कि एविएशन सेक्टर में कितनी जगह पर काम हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइंस को बढ़ावा देना हो, चाहे वो छोटे छोटे टियर 2 सिटीज़ में एयरपोर्ट्स का खोलने मतलब इनॉग्रेशन हो रहा है। तो इस तरह से अनेकों जगह पर उड़ान योजना के तहत बढ़ावा मिल रहा है एविएशन सेक्टर को। तो उसमें एक जगह के कोई अगर जनप्रतिनिधि हैं और चाहते हैं श्रेय लेने के लिए तो उनका कोई मुद्दे बंद नहीं करा सकता है। लेकिन ये हर हालत में एनडीए सरकार की जीत है और एनडीए सरकार की किए गए जो फैसले या जो नीति उसको धरातल पे उतारने का जो श्रेय है वो पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जबरन ये श्रेय ले रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे मैम कि एक रोहिणी आचार्य का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जब किसी पुरुष नेता का वायरल होता है तो उसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ होती है, उनको बहुत रूप से क्रिटिसाइज। एक रोहिणी आचार्य का वायरल हुआ था कि शादी हुआ नहीं, कुछ ऐसा हुआ था, शायद आप भी सुने होंगे सोशल मीडिया पे। कोई मीडिया वाला उनसे सवाल किया था कि मतलब जब आपने सुने थोड़ा अभद्र टिप्पणी था रोहिणी आचार्य का, जो कि सोशल मीडिया पर चला भी था। तो किस वीडियो की आप बात करें तो कुछ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, हम जैसे हम बताएंगे ऐसा बहुत नहीं, थोड़ा सा रफ वर्ड है, बहुत ऐसा खास तो फिर ऐसी चीज़ को आप अपने मीडिया पे चैनल पर नहीं, मतलब हम अप्रत्यक्ष रूप से उसमें चाह रहे थे कि आपका खैर वो जो आपने के संज्ञान में नहीं है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके निजी जीवन से है और ये जनरल क्वेश्चन भी बन चुका है। आपको भी पता होगा क्या करें, श्रेयसी सिंह शादी कब करेंगी? ये जनता का एक कॉमन क्वेश्चन सा बन गया है। देखिए जनता ने तो आज तक ये सवाल नहीं जनता लेकिन जानना चाहती है। आप जनता के बीच में जाके वो नहीं पूछते हैं, लेकिन चर्चा ये लोगों के बीच में कभी कभी हाँ, सबको जिज्ञासा हो सकती है इस बात की, बट व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग शादी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैरिज की यूनियंस का हम खिलाफ करते हैं या कुछ ऐसी बात है, लेकिन हाँ मेरी भी व्यस्तता रही है ज़िंदगी में। और जैसा मैंने कहा कि जब कोई सही व्यक्ति पुरुष सामने आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी हम सोचेंगे। अच्छा मैम, अभी जैसे आपके पिताजी थे वो बहुत ही पॉपुलर और चर्चाओं में, तो क्या अभी आप उन्हें मिस कर रही हैं या कि वो आपको याद आ रहे हैं या क्या, कुछ थोड़ा सा उस बारे में बताएं। नेचुरली देखिए पिता का साया हट जाना किसी भी बेटी या बेटे के ऊपर से बहुत बड़ा एक जिससे कह दीजिए कि एक छापा होता है वो छिन गया है। तो उनकी याद मुझे सिर्फ राजनीतिक परिवेश में नहीं लेकिन ज़िंदगी के हर पल में आती है। और हमेशा ये सोच को मैं लेकर आगे बढ़ती हूँ कि वो अभी होते तो क्या बोलते, वो अभी होते तो कैसे करते, वो अभी होते तो क्या सिखाते। तो इन सबको सोच के, क्योंकि मैं बहुत समय उनके साथ नहीं बिता पाई, निश्चित रूप से बहुत कम उम्र में। आपका कितना एज था जब वो नहीं रहे, मतलब उनका देहांत हुआ था? 18, बहुत कम एज में सही में उनका देहांत हो गया था। मैम मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं, आप अगर आती हैं इस बार तो अगला एजेंडा आपका 5 साल का क्या होगा? बहुत सारे एजेंडाज हैं, सिर्फ 1 या 2 एजेंडा नहीं है। अभी जो हम लोगों का नगर की अगर जो बात करें तो वहाँ पर जो जलजमाव के प्रोजेक्ट्स हम लोग धरातल पर उतार चुके हैं, उसके ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना अभी बहुत बाकी है। उन काम में अभी फिर से लगना पड़ेगा। जो हम लोग रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं वो रिवर फ्रंट नहीं बना है। स्पोर्ट्स के ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ है जो धरातल पर उतर गए हैं, कुछ है जो स्वीकृत होकर अभी धरातल पर नहीं उतर पाए, तो उनको भी आगे लेकर बढ़ना है। अभी बहुत से ऐसे कनेक्टिविटी की हम बात करें जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट है, उस कनेक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ना है। बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट पुल्स हैं जो अभी तक, ब्रिजेस हैं जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, उनको बनाना है। कृषि मतलब किसान की अगर बात करें तो कृषि फीडर का जो काम है वो तेज़ी गति से चल रहा है, लेकिन उसको अभी और गति देना हम लोग को बाकी है। सुचारू रूप से इरिगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। करनाल जलाशय अपने लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी स्वीकृति मिल गई है और मुझे उम्मीद है कि जल्द उस पर काम भी शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह के अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 5 साल में धरातल पर उतारे। हमारे साथ बात करने के लिए थी जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह। इन्होंने सारे सवालों का बहुत ही साफ और बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब दिया। इनको धन्यवाद। मैम, आपको धन्यवाद बात करने के लिए।